क्या आप भी सोच रहे हैं कि बोर्ड एग्जाम 2027 को कैसे बेहतरीन तरीके से देना है? क्या आप भी सोच रहे हैं कि बोर्ड एग्जाम 2027 की अब तैयारी कैसे करें, क्योंकि समय धीरे धीरे कम हो रहा है। तो आप सभी बहुत ही एक बेहतरीन वीडियो के पास आ गए, जहां पे मैं आपको गाइड करूंगा, समझाऊंगा और बताऊंगा कि अभी से आपको ऐसे काम करना चाहिए जिससे कि बोर्ड एग्जाम 2027 में आपको बेहतरीन तरीके से अंक मिले और बेहतरीन प्रदर्शन के साथ मिले। मेरे प्यारे साथियों, कहते ना तैयारी जितनी अच्छी होगी जीत उतना अच्छा होगा। लेकिन कभी कभी ये भी होता है कि तैयारी बहुत लंबी होती है, बहुत अच्छी होती है, फिर भी सफलता नहीं मिलती है। उसके कारण क्या है वो भी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो क्या आप लोग भी बोर्ड एग्जाम 2027 को देने वाले हैं? तो ये वीडियो आप सभी के लिए। यदि आप बोर्ड एग्जाम 2027 को नहीं देने वाले हैं तो एक बार इस वीडियो को वहां तक जरूर पहुंचा दीजिए जिसको इसकी जरूरत है। आइए शुरू करते हैं बिना देरी के साथ, क्योंकि आप सभी को बेहतरीन तरीके से गाइड करने के लिए मैं आज एक बहुत ही बढ़िया सा प्लान लेकर आया हूं। अभी जिस वक्त मैं इस वीडियो को बना रहा हूं उस वक्त है साथियों अगस्त माह का पहला सप्ताह समाप्त हो चुका है। अनुमानित हम लोग मानते हैं कि हमारा अगस्त मिडल में पहुंच चुका है या अगस्त खत्म भी हो चुका है। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, अगस्त ऐसे कैसे खत्म हो जाएगा? उसमें कुछ बेहतर करेंगे। चलिए, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं उसके अनुसार आप अपने प्लान को रिकवर करिएगा और मॉडिफाई करिएगा। अगर मैं बात करूं प्यारे साथियों क्लास 10th की बच्चों की, अगर मैं कक्षा 10 के विद्यार्थियों की बात करता हूं मेरे प्यारे बच्चों, तो वहां पर हमारे पास 6 विषय होते हैं प्यारे साथियों। हमारे पास कितने विषय होते हैं उसकी मैं पहले बात कर लेता हूँ। पहले हमारे पास प्यारे बच्चों हिंदी होता है, इंग्लिश भी होता है कि नहीं होता है? होता है सर। इंग्लिश के बाद एसएसटी होता है, एसएसटी के बाद मैथ ले लेते हैं, मैथ के बाद साइंस ले लेते हैं, SCIENCE होता है और एक आर्ट होता है। कुल ये 6 विषय हमारे मेन होते हैं जो क्लास 10th में पढ़ करके हमको अच्छे अंक लाने होते हैं। अब मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा किस विषय को कैसे हैंडल करना है, क्योंकि प्रत्येक विषय साथियों 100 नंबर का है, जिसमें 30 नंबर आपके साथियों प्रैक्टिकल के होते हैं और 70 नंबर मेरे प्यारे साथियों आपके एग्जाम के होते हैं। तो उन 70 नंबर में भी 20 नंबर मेरे प्यारे बच्चों MCQ प्रश्न पे आधारित होता है और 50 नंबर जो प्रश्न होता है वो साथियों किस पे डिपेंड होता है? राइटिंग, मतलब लिखने वाले क्वेश्चंस पे होता है, वो आर्ट में बनाना होता है साथियों। चलिए, अभी मैं ऐसा डेली रूटीन सेट करने के आपसे प्लान के ऊपर बात करूंगा जहां पर मेरे प्यारे साथियों हम आर्ट को एक अलग ही शेड्यूल में रखेंगे। अभी हम लेकर के चलते हैं कि हमारे पास 5 विषय हैं। कितने विषय हैं? 5 विषय, जिसमें से कुछ रीडिंग वाले हैं, कुछ प्रैक्टिस वाले भी हैं साथियों। ऐसी बात नहीं कि सब रीडिंग में सही हो जाएगा। अब कुछ समय सारणी कुछ इस प्रकार निर्धारित करते हैं जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं। अभी मैं जो आपको सारणी जो टाइम टेबल बताऊंगा वो ऐसा बताऊंगा कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सुबह नहीं पढ़ पाते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं सुबह पढ़ भी लेते हैं, वो अपने टाइम अकॉर्डिंग इसको मेंटेन कर लेंगे। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो ऑफलाइन क्लास में कोचिंग पढ़ते हैं, तो कुछ ऐसा मॉडल बनाया जाए जो कि इन सभी चीजों से हटकर काम करे। हम सभी के पास टोटल कितने घंटे प्यारे बच्चों? 24 घंटे। ध्यान से समझिएगा और लिखते रहिएगा। जहां पर जो चीज आपको लगे मुझे लिखना चाहिए जरूर लिखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपको दोबारा मिले या न मिले, समझने का मौका मिले या न मिले साथियों, 24 घंटे होते हैं और ऐसा मॉडल में बताऊंगा जिसमें प्यारे साथियों आपको कोई दिक्कत नहीं। हम 24 घंटे से मिनिमम 6 घंटे क्या लेते हैं प्यारे बच्चों? स्लीप लेकर चलते हैं। हम ये स्लीप ले लिए क्योंकि अगर अच्छी नींद नहीं होगी प्यारे बच्चों तो याद रखेगा दिन में या रात में आपके अंदर चिड़चिड़ापन भरा रहेगा। आप उस वक्त पढ़ाई करने में सहजता महसूस नहीं कर पाएंगे, अच्छी तरीके से पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। तो मेरे साथियों 6 घंटे की स्लीप ले करके हम 18 घंटा हमारे पास बचे। अब इन 18 घंटों में साथियों हम 2 तरीके से लेकर के चलते हैं। हम 18 घंटे में लेकर के चलते हैं कि हमारा स्कूल जो है 6 घंटे का है और हम मिनिमम 2 घंटे कोचिंग पढ़ते हैं, 1 घंटा ट्रेवलिंग ले लेते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों इस अनुसार से देखा जाए तो 6 2 8 1 9 घंटे,
तो 9 घंटे निकल गए प्यारे बच्चों, कितने बच गए आपके पास, अभी भी बच गए प्यारे बच्चों 9 घंटे। अब इन 9 घंटे में प्यारे बच्चों ये तो चले गए ट्रेवलिंग, इसके अंदर क्या प्यारे बच्चों, इसके अंदर हमारा स्कूल प्लस ट्यूशन या कोचिंग जो आप बोलते हैं प्लस ट्रेवलिंग साथी, ये हो गया। अब 9 घंटे के साथ हम खाना नहीं खाएंगे, नहाएंगे नहीं, जरूर नहाइए, खाना खाइए, सब कुछ खाइए। खाना खाने नहाने में हम निकाल देते हैं साथियों 3 घंटे, 3 आवर्स प्यारे बच्चों हम लोग निकाल देते हैं, किसके लिए, अपने डेली लाइफ को मेंटेन रखने के लिए। प्यारे बच्चों अब आपके पास बच गए 6 घंटे, यही 6 घंटे निर्धारित करेंगे कि बोर्ड एग्जाम 2027 में कैसा अंक आएगा। फिर से मैं कह देता हूं, यही 6 घंटे निर्धारित करेंगे कि बोर्ड एग्जाम 2027 में आपका अंक कैसा आएगा, आपका रिजल्ट कैसा आएगा। क्योंकि जो घंटे अभी तक बीत गए वो कहीं ना कहीं यूज हो चुके हैं। अब यही 6 घंटे आपकी जिंदगी को बदल सकते हैं, आपके पढ़ाई की स्थिति को बदल सकते हैं। क्या आप लोग तैयार हैं इस स्थिति को समझने और बदलने के लिए? आइए समझते हैं। इन 6 घंटों में हमें 5 विषय पढ़ना है, इन 6 घंटों में 5 विषय पढ़ना है। और क्योंकि 6 घंटे 5 विषय, तो बीच में हमें कुछ ब्रेक भी लेना है साथी। आइए कुछ ऐसा रूटीन में बताने जा रहा हूँ, कुछ ऐसा तरीका बताने जा रहा हूँ, इस तरीके से यदि आप प्रतिदिन काम करेंगे तो आपसे जरूर होगा। फिर से एक लाइन बोलना चाहूंगा साथियों, एक दिन से कुछ नहीं होता, लेकिन प्यारे साथियों एक दिन जरूर होता है। क्या? एक दिन से कुछ नहीं होता, एक दिन में कुछ नहीं होता, लेकिन एक दिन जरूर होता है। क्या आप लोग तैयार हैं उस एक दिन के लिए? आइए अब इन 6 घंटे में प्यारे बच्चों प्रत्येक विषय को 1-1 घंटा देना है। लेकिन यहाँ पर अगर आप चाहें तो हिंदी और इंग्लिश को मिलाकर 1 घंटा दे सकते हैं। क्यों प्यारे बच्चों ऐसा मैं बोलता हूँ, किस विषय को क्या करना है, आइए उस पर हम लोग काम करते हैं। इस विषय को आपको क्या करना है, रीड करना है प्यारे बच्चों, मतलब पढ़ना है। इसे भी आपको पढ़ना ही है, किताबें पढ़ना है, इसको भी आपको पढ़ना ही है, इसको आपको प्रैक्टिस करना है। क्या करना है प्यारे बच्चों? प्रैक्टिस करना है। और यहाँ पे 2 काम करना है, प्रैक्टिस प्लस रीडिंग दोनों करना है। प्रैक्टिस तो यहाँ पर भी करना है, लेकिन इसकी प्रैक्टिस कुछ अलग तरीके से आपको करनी है और इनकी प्रैक्टिस कुछ अलग तरीके से आपको करनी है। क्या आप तैयार हैं इन चीजों को लेकर के? आइए आगे बढ़ते हैं एक-एक करके। अब हम मान के चलते हैं जिस रूटीन की हम बात करेंगे वो सभी के पास ऐसा समय होगा जो बच्चे पढ़ने वाले हैं। ये जो मैं बताऊंगा वो ऐसे बच्चे होंगे, पूरे जितने बच्चे पढ़ने वाले हैं उसमें से 5 से 6% ऐसे बच्चे होंगे जिन पर लागू नहीं हो सकता। कुछ बच्चे ऐसे जो काम कर करके पढ़ते हैं, जो कहीं पर भी जॉब करते हैं या कहीं दुकान पर रहते हैं फिर पढ़ाई करते हैं, तो वो जैसा मैं बता रहा हूँ अपने हिसाब से मेंटेन कर सकते हैं। ओके, आइए एक सिंपल सा एग्जांपल लेकर के चलते हैं। हम मान के चलते हैं कि आप स्कूल जाते हैं, ट्यूशन जाते हैं, और ट्यूशन 2 जाते हैं, तो एक सुबह जाते हैं एक शाम को जाते हैं। या ऐसा मान के चलते हैं कि आप शाम को ही जाते हैं, सुबह आपके पास काम रहता है, घर पे काम रहता है, घर पे हाथ बटाना रहता है और कुछ काम है आपके पास, तो आप सुबह नहीं पढ़ सकते हैं। क्योंकि इस समय आप उठते उठते 5-6 बजा ही देते हैं। अब उसके बाद आप कब स्कूल जाएंगे, कब पढ़ेंगे, तो मान लेके चलते हैं सुबह नहीं पढ़ सकते हैं। अब हम सारा रूटीन सेट करेंगे सोने से पहले और दोपहर के बाद। तो आपको मैं मान के चलता हूँ कि आप अपने स्कूल से प्यारे साथियों अपने घर पर आ जाते हैं, कोचिंग पढ़कर आ जाते हैं, खा पी करके साथियों 4 बजे, कितने बजे? 4 बजे फिट हो जाते हैं। ये बोर्ड एग्जाम 2027 वालों के लिए है। 4 बजे फिट हो जाते हैं, मतलब 4 बजे खा पी कर मस्त हो जाते हैं। 4:30 भी हो सकता है किसी किसी का, एवरेज हम 4 लेकर भी चलते हैं। मतलब 4 बजे तक आप फिनिश लाइन पर पहुंच चुके हैं। 4 बजे खा पी करके आप फ्रेश हो चुके हैं, मतलब फ्री फील कर रहे हैं। तो करना क्या है प्यारे बच्चों? 4 से 4:30 तक प्यारे बच्चों आप लोग रेस्ट कर लीजिए। क्या कर लीजिए प्यारे बच्चों? रेस्ट कर लीजिए। हो सके तो यहाँ पे रेस्ट का मतलब सोना नहीं है, रेस्ट आप बैठ करके कर सकते हैं, थोड़ा शरीर को सही करने के लिए लेट भी सकते हैं, गाना गुनगुना सकते हैं, मस्ती कर सकते हैं, खेल कूद सकते हैं, लेकिन समय का ध्यान रखते हुए साथियों। अब आपकी जो पढ़ाई शुरू होगी 4:35 से शुरू कर दीजिए प्यारे बच्चों। अब क्या करना, कैसे करना, सब बताऊंगा, ध्यान पूर्वक सुनना मेरे साथ। 4:35 से प्यारे बच्चों कोशिश करेंगे आप लोग 6 बजे तक
6 PM तक आप लिखने का संपूर्ण कार्य कर लेंगे, लिखना रहिए बस। लगभग 1.5 घंटे, जो 1.5 घंटे से कम का समय साथियों, उसमें आप लिखने का काम करें। तो जो स्कूल में काम मिल गया हो, कुछ लिखवाया गया हो, उन सभी सब्जेक्ट्स में जो भी दिया गया है वो लिखने का प्रयास करें, फिर कॉपी कंप्लीट कर लें अगर आप स्कूल प्रतिदिन जाते हैं तो। प्यारे बच्चों, जो बच्चे प्रतिदिन फिर कॉपी पे काम नहीं करते हैं उनके लिए ही प्रॉब्लम बन जाती है। जैसे मान लीजिए आप आज एक पेज लिखवाया गया, 2 लाइनें लिखवाई गई, आधा पेज लिखवाया गया और आपने नहीं लिखा, आपने उसे इग्नोर कर दिया है। चलो क्या होता है, बाद में जब ज्यादा होगा तब अपने दोस्तों से कॉपी मांग के लिख लेंगे। ये कोई तरीका नहीं है साथियों। इस तरीके से आप अपने आप को ही फंसा रहे हैं परेशानियों में। आप प्रतिदिन जितना लिखाया पढ़ाया जाए उसका डायरी काम प्रतिदिन करें। तो इसका क्या हुआ, 6 बजे तक हमारा प्यारे साथियों काम खत्म हो गया। 6 बजे तक साथियों काम खत्म हो गया लिखने वाला। अब हमको पढ़ना है, अब हमको पढ़ना, आ जाओ पढ़ाते हैं तुमको। तो मेरे प्यारे बच्चों 6:10 से 6:40 PM तक प्यारे बच्चों, इस समय मेरे प्यारे बच्चे हिंदी पढ़ेंगे। मेरे प्यारे बच्चों जैसा मैं बता रहा हूँ ऐसा करें, बहुत फायदा मिलेगा। लेकिन जो बच्चे सुबह हिंदी पढ़ सकते हैं या सुबह इंग्लिश पढ़ सकते हैं, सुबह यदि 1 घंटा पढ़ सकते हैं तो इंग्लिश हिंदी को सुबह कर सकते हैं। लेकिन जो बच्चे सुबह नहीं पढ़ सकते हैं मैं उनके लिए बताता हूँ कि शाम को हिंदी जरूर पढ़े। ऐसा नहीं कि किसी विषय को छोड़कर आप आगे बढ़ जाएंगे, नहीं, आपको प्रतिदिन प्रत्येक विषय को आपको पढ़ना चाहिए, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं साथियों। तो 6:10 से 6:40 तक आपको हिंदी पढ़ना चाहिए। 6:40 हो गया, शाम को कुबरिया जिसे गाँव कहते हैं, सूरज ढल रहा होता है और उसमें गांव में मान्यता भी है। अभी मैं जो समय बता रहा हूँ गर्मियों का समय है, आप अपने स्वयं से एक्यूरेट कर सकते हैं साथियों, आगे पीछे कर सकते हैं। तो होता क्या है, शाम टाइम कहते हैं थोड़ा आलस का समय हो जाता है, थोड़ा पूजा भजन करना चाहिए और टहलना घूमना चाहिए। तो मैं 20 मिनट का रेस्ट देता हूँ, 7 बजे आपको बैठा देता हूँ। फिर 7 PM से प्यारे बच्चों 7 PM से 8 PM, क्योंकि आप रेस्ट करके आए हैं तो यहाँ पर आपको कठिन विषय पढ़ना है। और अधिकतर बच्चों को मैथ ही कठिन लगता है, तो इस वक्त आपको मैथ लगाना है। ठीक, अब मैथ हो गया प्यारे बच्चों। तो आइए बात करते हैं 8-10 से। फिर 10 ही मिनट का रेस्ट मैं आपको देने का प्रयास करूंगा। आप ज्यादा रेस्ट लेंगे तो फिर रात में ज्यादा खींच देंगे, रात में ज्यादा खींचेंगे तो नींद नहीं पूरी तो सुबह आपको दिक्कत होगा। तो 8-10, क्योंकि जब आप पढ़ने बैठे तो पढ़ने का काम खत्म करके तब कुछ और करना चाहेंगे। तो 8-10 से प्यारे बच्चों 8:40 PM आप कोशिश करें प्यारे बच्चों इंग्लिश पढ़ने का। अभी अभी के मन में सवाल उठ रहा होगा, अरे हिंदी या इंग्लिश का आधे घंटा हो जाएगा। घबराने का नहीं, क्योंकि बीरजेश सर यहाँ है। ओके, आइए। तो 8:10 से साथियों 8:40 तक इंग्लिश पढ़ना है। क्या पढ़ना है? इंग्लिश पढ़ना है। इंग्लिश पढ़ लिया, हो गया। अब फिर 20 मिनट का रेस्ट लेते हैं। कभी 10 मिनट, कभी 20 मिनट का रेस्ट इसलिए बोल रहा हूँ कि जहाँ पे 10 मिनट में रेस्ट लेना है वहाँ पे आपको थोड़ा पानी पी लेना, टहल घूम लेना, अपने कमरे में बाहर नहीं जाना। 20 मिनट के रेस्ट में आपको क्या करना है, आप खाना खा सकते हैं। खाना ज्यादा पेट भरना खाइए। आप उस समय कुछ स्नैक्स खा सकते हैं, बिस्किट खा सकते हैं, नमकीन खा सकते हैं। आप किशमिश रखें अपने पास, बहुत फायदा करेगा। किशमिश खा सकते हैं, पानी पी सकते हैं। 20 मिनट का रेस्ट हो गया। अब 9 बज गए। 9 PM से मेरे प्यारे बच्चों 10 PM तक, कहाँ तक? 10 PM तक SST पढ़ लो। नहीं ज्यादा हो जाएगा तो इसको 9:40 लेकर चल लेते हैं भाई। चलो 9:50 से 9:50 PM तक SST पढ़ लो। ठीक, फिर 10 मिनट का एक रेस्ट ले लो। 10 मिनट के बाद मेरे बच्चों 10 बज जाएगा। 10 PM से ज्यादा ना पढ़ो, कोई बात नहीं। 10:40 तक, कब तक? 10:40 तक प्यारे बच्चों, 10:40 PM तक क्या कर लो प्यारे बच्चों, आप साइंस पढ़ लो। क्या पढ़ लो प्यारे बच्चों? साइंस पढ़ लो। अब 10:40 के बाद आप खाना भी खा सकते हैं, और खाना खाने के बाद तुरंत लेटना नहीं है। खाना खाने के बाद आप चाहे इसके बीच में कहीं खाना खा सकते हैं, लेकिन मैंने बीच में इसलिए खाना नहीं कहा, आप खाना चाहें तो यहाँ 8:40 के बाद भी खाना खा सकते हैं। लेकिन मैंने बीच में इसलिए खाना खाने की सलाह नहीं दिया है कि कुछ बच्चों में आदत ये होती है कि खाना खाने के बाद उन्हें नींद आती है।
जब नींद आ जाएगी तो अपने लक्ष्य से भटक जाएंगे। इसलिए नींद को कुछ दिन त्याग करके एक बार अपने सपने के लिए जीना सीख लीजिए। आपको एक समय ऐसी नींद का समय मिलेगा कि आप सोते रहिए, कोई कुछ कहने वाला नहीं। लेकिन अभी वक्त है, आप नींद को त्याग कर, भूख को त्याग करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लीजिए साथियों। ये तो हो गया प्लानिंग, कैसे क्या करना है। अब मैं आपको बताता हूँ इतने कम समय में करना क्या क्या, कैसे क्या करना है। मेरे प्यारे बच्चों, जब आप हिंदी पढ़ेंगे, हिंदी में मान लेते हैं आपने कोई किताब उठाई, किताब पढ़ा तो उसे 3 पेज, हिंदी का कोई भी प्रकाशन हो कि कोई भी चैप्टर खोला तो 3 पेज पढ़ा। पढ़ना बहुत जरूरी है। पढ़ने के बाद उस चैप्टर के अंत में आप जाएंगे। अंत में जाने के बाद प्यारे साथियों, वहां पर आपको क्या करना है, क्वेश्चंस को हल करना है, जो वहां पर क्वेश्चंस दे के रखते हैं साथियों। ये काम आपको जरूर करना है। ऐसे ही आपको प्यारे बच्चों मैथ में 2 तरीके से सवाल हल करना है। एक आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हल कर लेना है, प्रीवियस ईयर प्रीवियस डे का क्वेश्चन हल कर लेना है, और एक आपको प्रेजेंट का हल कर लेना है या फ्यूचर का हल कर लेना है। कैसे भैया, पास्ट फ्यूचर प्रेजेंट कहां से आ गया मैथ में, ऐसे देखते ध्यान से। कुछ ऐसे सवाल आपको मैथ में हल करना है जो आप पहले पढ़ चुके हैं, फिर भी आपको उस समय पढ़ते समय कठिन लगे थे, तो आज रिवीजन के तौर पर उसे 2-4 सवाल लगा लो। फिर 2-4 सवाल प्यारे साथियों जो आज स्कूल में कोचिंग में पढ़ाया गया उससे लगा लो, और 2-3 सवाल प्रैक्टिस करो। कल जो पढ़ाया जाएगा क्या वो आपसे आज लग पा रहा है कि नहीं लग पा रहा है, नहीं लगेगा तो कल पूछा जाएगा। इस तरीके से मैथ पढ़ी जाती है। इंग्लिश में भी वही आपको करना है, पेज पढ़ना है, 2-3 पेज डेली पढ़ना है हर चैप्टर से। पढ़ने के बाद चैप्टर क्लास में जो भी क्वेश्चन देखे रहेंगे साथियों, उसका प्रैक्टिस करना है, उसे लिखना है, उसे लगाना है साथियों। आपको इसी तरीके से एसएसटी में करना है बच्चों। एसएसटी में भी आपको पढ़ने के बाद 2-3 पेज पढ़ने के बाद लास्ट में जो भी साथियों देके रखा हो, क्या देके रखा हो, पेज के बाद जो क्वेश्चन देके रखे हैं उसे अच्छी तरीके से तैयार करना है, उसे पढ़ना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है। इतना काम करने के बाद साथियों साइंस में भी वही काम करना है, साइंस में भी वही काम करना है। ऐसा मैं क्यों करता हूँ, ऐसा मैं क्यों कहता हूँ, क्योंकि साथियों जब प्रतिदिन आप पढ़ते हैं 2-3 पेज पढ़ेंगे, उसके बाद उसी से संबंधित कुछ क्वेश्चंस करेंगे ना, आपका मोटिवेशन का लेवल आगे बढ़ेगा। आपको लगने लगेगा मुझसे कुछ हो सकता है। ऐसा मैं इसलिए कहता हूँ। अगर आप पूरे चैप्टर को पढ़ने के बाद 2-3 दिन पढ़ने के बाद कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो कुछ डाउट होगा मन में, कुछ संदेह आएगा, मैंने पढ़ा तो था लेकिन मुझसे क्यों नहीं हो पा रहा, फिर डिमोटिवेट होना शुरू हो जाओगे। इस तरीके से आप पढ़िए, प्रतिदिन पेज पढ़ने के बाद उससे संबंधित क्वेश्चन जरूर हल करिए साथियों। ये बात मेरी याद रखिएगा, तभी आपसे बेहतरीन तरीके से काम हो पाएगा साथियों। इतनी बात समझ में आ गई। आपको प्रतिदिन 5 सब्जेक्ट को लेकर के चलना है। अब आप बात करते हैं आर्ट की। आपकी आर्ट अच्छी बनती है तो कोई दिक्कत नहीं है, आर्ट यदि अच्छी नहीं बनती है तो जब भी आपको खाली समय मिले स्कूल में कहीं पर भी आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करना शुरू करें, और ना करें तो संडे को साथियों एक आर्ट जरूर बनाएं, एक आर्ट जरूर बनाए संडे के दिन साथियों। मतलब रविवार को लगभग आपके स्कूल की छुट्टी रहती है, कुछ बच्चों की कोचिंग की भी छुट्टी रहती होगी, संडे को एक आर्ट जरूर बनाए। अब जब आप ऐसे पढ़ रहे होते हैं कि चैप्टर पढ़ने के बाद लास्ट में जब क्वेश्चंस आप हल कर रहे होते हैं तो दिन प्रतिदिन आप मजबूत हो रहे होते हैं, और लगभग अगर आप प्रतिदिन ऐसा करेंगे तो 1 से 2 क्वेश्चंस आपके डेली तैयार होते रहेंगे, और आने वाले 2 से 3 महीनों में आपका साथियों क्या हो जाएगा, बहुत सारे क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। और आप इस तरीके से पढ़ेंगे तो बोर्ड एग्जाम 2027 को जितना भी समय बचा है उतने ही समय में आप बहुत बेहतर कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि एक दिन पहले वीडियो देख रहे हो फिर कह दो भैया कैसे होगा, तब कुछ नहीं होगा। अगर इस तरीके से आप पढ़ रहे हैं और अगर आपके पास 3 से 4 महीने भी बोर्ड एग्जाम को बचे हैं तो मेरे साथ तो भी आप बहुत बेहतर कर सकते हैं। लेकिन अब जो भी समय बचा उसका सही उपयोग कीजिए, सही से पढ़ाई कीजिए। पढ़ाई करना है, प्रतिदिन पढ़ाई करना है, कैसे करना है वो आप पर डिपेंड करता है, बस पढ़ाई करना है। ये जो लोग आज आपको ताने दे रहे हैं वही कल आप पर हंसेंगे भी अगर आपका अच्छा रिजल्ट नहीं आया। अच्छा रिजल्ट आया तो वही लोग कल ताली भी बजाएंगे। इसलिए मेरे प्यारे साथियों आज समय रहते पढ़ लो। बाकी इस वीडियो से आपको क्या सीखने को मिला कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि मेरे साथियों आपको सजेशन देना चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। चैनल में पहली बार सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।